दुकान के फुटपाथ पे अगर नाले पे कोई जगह बसती है पार्किंग की तो करवा दो, अगर पार्किंग की जगह नाले पे नहीं बसती है तो हटा दो। और ये सिटी है ना, ये सिटी इसका थोड़ा ध्यान रखना भाई, नाले की साफ सफाई होनी चाहिए, परमानेंट नहीं हो ये। इसलिए सभी ध्यान रखें, सभी व्यापारी ध्यान रखें कि फुटपाथ के ऊपर अगर किसी भी व्यापारी ने, किसी भी ठेले वाले ने, रेडी वाले ने, मार्जिन को दौर है देखो जारी है, देख रहे हो पुलिस प्रशासन और नगर परिषद है जगह मिलकर पूरी कार्रवाई में अंजाम देवा लाग रही है। और देख सको जब फुटपाथ के ऊपर भी कोई सामान नहीं होना चाहिए। बात कोचिंग के गार्ड साहब सुन लो भाई, ध्यान से बात कोचिंग के गार्ड साहब ध्यान से सुन लो। अगर इस फुटपाथ को आपने खाली नहीं करवाया ना तो अब आपके वाहनों को जब्त कर लेंगे, आपकी जिम्मेदारी बनती है ये। कोचिंग के संचालक अपने गार्डों को पाबंद करें, कोचिंग के बाहर फुटपाथ को खाली करवाएं। बाहर आपने पूरी पार्किंग के लिए कवर कर लिया, ये नगर परिषद ने पार्किंग के लिए थोड़ी बनाया है, ये चलने के लिए है। तो इनको हटा दो गार्ड साहब, अब आपकी जिम्मेदारी होगी, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, हमें पता नहीं है, हम तो इनको डाल के ले जाएंगे वाहनों को। हाँ, और ये एक अंडरग्राउंड लाइब्रेरी है, कौन सी लाइब्रेरी है ये? इस लाइब्रेरी के संचालक को राकेश जी समझा दो कि एक तो अंडरग्राउंड बेसमेंट में, दूसरी बात बाहर है ना, कोई भी इसका वाहन, कोई भी टू व्हीलर और कोई भी इसका बोर्ड नहीं लगना चाहिए। इस फुटपाथ का बनाने का उद्देश्य ये था कि नवलगढ़ रोड और पिपराली रोड पे पढ़ने वाले बच्चों का, विद्यार्थियों का, छात्रों का आवागमन बहुत ज्यादा है। तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और राज्य सरकार के दिशा निर्देश के अनुसरण में ये नगर परिषद जिला प्रशासन द्वारा ये फुटपाथ बनाया गया था। और ये फुटपाथ इसलिए बनाया गया था कि बच्चे पैदल चल सकें, आम जन और नागरिक पैदल चल सकें। लेकिन इस फुटपाथ पे कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया, रेडी लगा दी, ठेले लगा दिए, केबिन लगा दी और अपने विज्ञापन वाहनों की गाड़ियां लगा दी और भी गाड़ियां पार्किंग कर दी। ये फुटपाथ बच्चों के और आमजन के चलने के लिए है। अगर किसी भी प्रतिष्ठान और किसी भी व्यक्ति द्वारा इस फुटपाथ पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण किया जाता है तो उसके सामान को जब्त करते हुए, पेनल्टी लगाते हुए विधिक रूप से कठोर कार्रवाई करवाएंगी। इवन FIR भी करवानी पड़ी तो बच्चों और आमजन के लिए इस रास्ते पे चलने के लिए करवाएंगे। इधर वो सब्जी वाले उधर भी जाते ले, राकेश जी, सुबेदार जी उधर सब्जी वालों को, उनको भी क्लियर कह दो। ये अंतिम अवसर है, आज अंतिम अवसर आपको देते हुए आप खुद हटाने में, हटाना आपको पड़ेगा। आप नहीं हटाओगे तो हम हटा देंगे, और जब हम हटाएंगे तो गर्मियों में आप जब जाओगे ना सामान लेने के लिए तो आपको पता चलेगा कैसे सामान छुटता है। इसलिए अतिक्रमण मत करो, फुटपाथ आपने तो कवर कर लिया, बोलना कि ये मतलब जब इनको हटवा दो, इस रोडी बजरी को हटाओ, ये ब्राइट फ्यूचर, ये इसको क्लियर करवाओ, इसका सीमेंट ही डाल दी इसमें। इसका भी राकेश जी नाम नोट करो ना उसका फर्म का, जो ये इसको क्लियर करवाना पड़ेगा। देखो ये पता ही नहीं चलता अपनी इंटरलॉकिंग कहाँ गई, टाइल तो दिख ही नहीं रही है। तो सभी से मेरा अनुरोध है कि चाहे सब्जी वाले हो, व्यापारी हो, हम नहीं चाहते किसी का व्यापार धंधा हम डिस्टर्ब करें, सबको व्यापार धंधा करें, अपना सुनियोजित तरीके से करें, सुव्यवस्थित रूप से करें। लेकिन अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा, अतिक्रमण हटाना ही पड़ेगा आपको। और ये तो ऐसा ही अतिक्रमण है, पक्का अतिक्रमण भी हटाना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखिए। और ये पापा के जो है, पापा के जो इसको हटाने को हटाने या इसको पीछे ले रहे, यहाँ डालिए पीछे ले रहे हैं, आगे मत रखना, इसको ध्यान रखिए ना, आप सही हो करें, वरना फिर क्या है कि सख्त की कार्रवाई होगी। तो ये जो फुटपाथ बना है ये आमजन के लिए बना है। और एक बात और बता दूं मैं राहगीरों को और आमजन को, अगर कोई व्यक्ति अतिक्रमण करके
ठेला लगाता है तो आपको भी टोकने का पूरा पूरा अधिकार है। आप भी नागरिक है, इस देश के नागरिक है। अगर किसी रेहड़ी ठेले वाले ने अगर रोड पे लगा दिया तो आप उसको हटाने के लिए बोलिए, और फिर भी नहीं हटाता तो हम हटाएंगे, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो ये वाहन है रेहड़ी ठेले और कोई भी प्रकार का केबिन, कोई भी प्रकार का पक्का निर्माण हो और कच्चा निर्माण हो, नाले के बाहर नहीं होगा, और जिसका होगा उसका जब्त करके लेके जाएंगे। फिर क्या होता है कि जब सामान को जब्त करते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान होने की संभावना रहती है। ये हटाओ, ये कौन है शुगर, ये किसका? आपका? हटाओ इसको। अरे भाई, किसने अधिकार दे दिया तुम्हें यहाँ लगाने के लिए? यार दोबारा हटाओ इसको। मतलब तेरे तो कोई जगह भी नहीं है, नाले पे भी ऐसे बैठा है जैसे एकदम कुंडली मार के बैठ गया। हटा दो इसको। तो हम नहीं चाहते कि आप लोगों का कोई, आप लोगों के सहयोग के लिए है, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं समझे कि आप जन को परेशानी होगी। यहाँ पे आप जन के लिए जो फुटपाथ बना था उसको कवर कर लिया, और ये अपने सब्जी वालों को भी बोल दो कि कल से ये अंदर करेंगे, इसका बाहर नहीं निकालेंगे, पूरा जो नाले की सफाई नहीं होती है। राकेश जी थोड़ा अंदर करवा देना, 2 मिनट अंदर करवा दो इसको। हटाओ नाला को, बिल्कुल हटाना पड़ेगा वरना जब्त की कार्रवाई होगी, और जब जब्त की कार्रवाई होती है तो आप फिर कहोगे साहब हमारा नुकसान हो रहा है। और यातायात पुलिस के जो भी कार्मिक है, आप जो वाहन वाले हैं ना, इनको निश्चित तौर पे इनको भी कह दो कि कोई भी बाहर एक न्यू भारत टायर, भाई मेरी बात ध्यान खोल के सुन लो, न्यू भारत टायर अगर बाहर किसी भी प्रकार की पंचर निकालते हुए कोई भी आपका व्यापार करते हुए पाए गए तो आप मुकदमा तो दर्ज कराएंगे कराएंगे, सामान भी जब्त करके लेके जाएंगे। ये कौन सा तरीका है आपका? दुकान यही लगा दी फुटपाथ पे, आमजन के चलने के लिए, जो दुकान चलने के लिए जो फुटपाथ बना था उसको दुकान बना दिया। राकेश जी 2-4 इनको जो है ना, जो आदतन भी दोबारा करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करो। मतलब ऐसा नहीं हो सकता, आप लोगों की वजह से है ना आमजन को परेशान नहीं होने देंगे। लगा दिए यहाँ पे टायर और दुकान, मतलब अंदर रखो, सही हो करेंगे, आपका पास नहीं करने देंगे आपको। कौन सा अधिकार है आपका? बताओ मुझे, पट्टा है क्या यहाँ का? तो मेरा इतना ही निवेदन है सबसे, प्लीज आप लोग हटाओ, फुटपाथ को खाली छोड़ दो। अपना ही बच्चा कोई जा रहा है, अपना ही कोई नागरिक, अपने ही परिवार का कोई सदस्य जा रहा है, वो फुटपाथ में नहीं चलेगा तो किस पे चलेगा? रोड पे थोड़ी चलेगा। इसलिए ध्यान रखो ये। और ये सीटियां, अरे भाई ये ऐसी कैसी सीटी बना दी आपने? एक तो हाइट ऊंची ले ली, बेसमेंट बना दिया, और सीटी हो रही है इसके ऊपर। ये इसको बुलाओ आप, राकेश जी इसको बाहर बुलाओ। अरे इधर बाहर बुलाओ, अरे बाहर आना भैया, एक बार सुनो। अरे इधर आ जाओ भैया, मेरी बात सुन ले। ये जो है ना, एक तो देख तूने बेसमेंट बनाया, गलती तुमने की, और तुम गलती करते हुए हम तो जिम्मेदार नहीं है, जो हमने रोकने नहीं दिया। तुम्हारा बेसमेंट हमने रुकाया नहीं तो हम तो जिम्मेदार होंगे, लेकिन अतिक्रमण नहीं होने देंगे। इसको हटा देना, इसको आगे से कोई भी केबिन पत्थर ये नहीं होना चाहिए यहाँ पे, और कोई भी आपका वाहन पार्किंग मत होने देना सामने। और मेरा एक सबसे ये भी निवेदन है कि कम से कम अपन को प्राइवेट व्हीकल से कम कोशिश करनी चाहिए नवरगढ़ पिपरा रोड पर अब प्राइवेट व्हीकल से निकले, क्योंकि अभी स्थितियां ये है कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहने लग गया है। तो आप कोई भी प्रकार का केबिन रेहड़ी ठेला यहाँ नहीं करें। जल्दी हटाओ, जल्दी हटाओ। और टीआई साहब से मेरा गुजारिश है, एक बार बता रहे प्लीज, ये गुजारिश है मेरी कि वास्तव में आज हमें इसलिए आना पड़ रहा है कि जो फुटपाथ बनाया था, आमजन के लिए फुटपाथ बनाया था, क्योंकि घनी बच्चों की आबादी है, बच्चे रहते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए, और आमजन आते जाते